दर्शकों नमस्कार। योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ईश्वर निवास करता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रसन्न रहेगा और कोई भी कार्य हम ज्यादा स्फूर्ति और तन्मयता के साथ कर सकते हैं। आज की भागम-भाग भरी जिंदगी में हम देखें तो समय की सबके पास कमी है और ऐसे में हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो आज योग और जीवन कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन की, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योग प्रशिक्षक भूपेंद्र कुमार शर्मा। सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। और इसी के साथ जो योग को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो हमारे साथ हैं सावित्री चौहान। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है स्वस्थ तन स्वस्थ मन, लेकिन स्वस्थ मन और तन से क्या अभिप्राय है, और अगर सही मायनों में कहें कि स्वस्थ शरीर क्या है तो आप कैसे इलैबोरेट करेंगे इसे? मोनिका जी, आजकल ये विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पूरे विश्व में एक जागरूकता बढ़ी है स्वास्थ्य के प्रति। जी, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सजग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर हम लोगों ने आज तक दिया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पूरे विश्व का कंसर्न हो गया है स्वस्थ मन की ओर। जी, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। स्वस्थ तन अगर आप सीधे सीधे कहें तो मैं ये कहूँगा बीमारी रहित तन, जिसमें अगर बीमारी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, शरीर आपका स्वस्थ है, अगर मन आपका स्वस्थ नहीं है तो आपकी उसमें एकाग्रता नहीं रहेगी। बिल्कुल। और आप उस काम को पूरी तरह से सजगता से नहीं कर पाओगे। जी, और सजगता हटी तो दुर्घटना घटी। बिल्कुल। है ना? तो इस सजगता को बनाए रखने के लिए हमको अपने मन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस मन के स्वास्थ्य के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन अगर स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। जी। और तन तभी स्वस्थ रहेगा अगर मन स्वस्थ रहेगा। तो दोनों क्या हुए? एक दूसरे के पूरक हुए। तो मन को आपने बड़े ही अच्छे से इलैबोरेट किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मन के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है? मन को स्वस्थ कैसे रखें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं पूरे विश्व में, अलग अलग तरह की। बहुत ज़्यादा उसमें काम भी होता है। जिम्स में भी लोग जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस, पूरा का पूरा वितान, खासकर अगर मैं पश्चिम की बात करूँ तो वो ज़्यादा स्वस्थ तन के ऊपर मतलब अपना काम एक्सरसाइजेस के माध्यम से होता है, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। चाहे कोई भी प्रक्रिया है, मार्शल आर्ट की है, चाहे दूसरी स्पोर्ट्स की है। हमारी जो भारत की जो पद्धति है, जिसे हम अपनी पद्धति मानते हैं, भारतीय विशुद्ध योग जी, ये योग की जो पद्धति है ये पूरी तरह से मन और शरीर ये दोनों को समर्पित है। जी, आप योग के माध्यम से अपने मन को और मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को, अपने तन को भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत बड़ा आंका गया है और आज आप मानते हैं कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर हमारा भारतीय योग पहुंचा है और विश्व योग दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। जी, तो उसका कारण यही है कि इसको एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी इस आधार पे मिली है कि ये तन के साथ हमारे मन के स्वास्थ्य की ओर भी ले जाता है। इसे कहते हैं भारतीय योग। जी, समय बहुत कम है आज की ज़िंदगी। अगर देखा जाए, वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, बच्चे फटाफट स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में समय बहुत कम होता है, चाहे हाउसवाइफ की बात की जाए या अदर मेंबर्स की बात की जाए। तो कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? कौन कौन सी योग प्रक्रियाएं हैं जिन्हें कम समय में करके अपने शरीर को और मन को स्वस्थ किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे जो आपने कहा है इसको कह सकते हैं कि आपाधापी वाला जीवन। बिल्कुल। कि आप तो दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उस बहस पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इस आपाधापी के साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को जो खराब करने वाली चीज़ें जो और आ गई है ना, वो आ गया। हमारा जीवन बहुत कृत्रिम भी होता जा रहा है। पहले के समय में और आज के समय में एक बहुत बड़ा अंतर जो हम लोग अब देख रहे हैं। पहले मनुष्य प्रकृति के साथ रहता था जी, उसका बहुत ज़्यादा समय प्रकृति के साथ बीतता था। तो अब वो बदल गया है।
हम मतलब कृत्रिम साधनों में और कृत्रिम संसाधनों में, साधनों में कह लो, और कह सकते हैं किस्म से जो हमने अपने लिए जो सुविधाएं अपने जुटाई है विकास के नाम पे, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है। उससे क्या हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा उस प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं जी। तो प्रकृति एक बहुत वास्ट, जिसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है ना, एक यूनिवर्सल विषय है। तो ये भी एक किस्म से जो योग है हमको, जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसको विस्तार देना, उसको एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ उसका योग करना, इससे एक योग की परिभाषा के रूप में भी आप ले जा सकते हैं जी। तो ये मतलब कहूँ आपको तो एक बहुत बड़ा विषय है जी। तो इसके लिए हम लोग आज के समय में थोड़ा सा ध्यान हम अपनी तरफ से अपने स्तर पे अगर हम चाहें, ज़्यादा नहीं, आप जीवन में अगर नियमित रूप से आधा घंटा से पौना घंटा के करीब अगर आप अपना ध्यान देते हैं काय पे, योग पे, और साथ में थोड़ा ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इससे आप जो है ना अपना तन और मन दोनों स्वस्थ रख पाओगे और बिल्कुल चेयरफुल रहोगे जी। तो एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सावित्री चौहान हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वो भी काफ़ी उत्सुक होंगी दर्शकों को विभिन्न प्रकार की योग के बारे में बताने के लिए। तो थोड़ा सा आप इनके ज़रिए हमारे दर्शकों को कुछ योग की क्रियाएं बताएं। मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि जैसे हमारा जो मतलब योग के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें जी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है अपने शरीर को जो है जो दैनिक प्रक्रिया का जो हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ कि आधे घंटे पौने घंटे के करीब हम क्या कर सकते हैं जी। तो इसमें हम एक चीज़ का मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में ना हमारी प्राण ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं ना जी, प्राण ऊर्जा का होना, उसको बढ़ाना है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। आपके अगर आपकी प्राण ऊर्जा का लेवल अगर नीचे है तो आप बीमार हैं है ना। तो उस प्राणों को बढ़ाने के लिए हम अगर योग के अंगों की अगर बात करें तो एक तो जैसे हम आसन लगाते हैं, आसन के साथ हम प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम से हम अपने प्राणों का नियमन कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर है ना, ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ थोड़ा सा योग से पहले थोड़ा सा प्रेपरेटरी हम कैसे करते हैं और कुछ प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान, इसके बारे में बातचीत करेंगे है ना जी। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले अपने शरीर को योग के लिए तैयार करना बहुत जरूरी, थोड़ा वार्म अप करेंगे जी। तो हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, तो हम देख सकते हैं जी। आप देखिए खड़े होके अपनी जगह पर हल्का हल्का कदम ताल करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे और अपने हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने झटकेंगे, ऊपर दाएं बाएं नीचे पीछे, थोड़ा सा और गति बढ़ाएंगे, एकदम तेज और तेज और तेज, और करते कई तरह के वेरिएशंस आप चलने में वॉकिंग में ले सकते हैं। और धीरे धीरे रुक जाएं, पूरा ध्यान श्वास पर, बाहर आते जाते श्वास पर, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम खड़े होकर एक आसन करेंगे, अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए दाएं हाथ को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, तीर की तरह हाथ आसमान की ओर, और बाएं हाथ को नीचे स्लाइड करेंगे और गर्दन को घुमाएंगे और हाथ की तरफ देखेंगे। कमर पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दाएं हाथ को नीचे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ जंघा के साथ, और अपने दाएं और बाएं कंधे के अंदर एक जो अंतर है उसको महसूस करेंगे। अर्धचंद्रासन। अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए हाथ को देखें,
बाएं हाथ को नीचे ले जाएं, अर्धचंद्रासन आपके कमर के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, और जिनको गर्दन में दर्द रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं हाथ को नीचे, दाएं को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को जंघा के साथ सीधे खड़े हो जाएं। कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सीधे सामने ले जाएं, दोनों हाथ एक दूसरे के समानांतर, श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर को जाएं और गर्दन से मोड़ते हुए बाएं कंधे से नीचे देखें जमीन की ओर। फील द स्ट्रेच, कमर में, कंधे में, टांगों में जो खिंचाव है उसको महसूस करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए दूसरी ओर, बाएं कंधे से नीचे देखें जमीन की ओर। वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ समानांतर और धीरे धीरे दोनों हाथों को जंघा के साथ रखते हैं। वीरभद्रासन, दाईं टांग आगे, बाईं टांग पीछे और धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाएं जमीन के समानांतर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं घुटने को झुकाएं। वीरभद्रासन शौर्य का प्रतीक है। इससे आपको करेज, स्फूर्ति, चेतना का विस्तार अपने शरीर में, मन में। योग सांस, शरीर और मन, इन तीनों का योग है। उतना ही करें जितना कि शरीर आपको अलाउ करता है। धीरे धीरे वापस आए। अब दूसरी ओर मुड़ जाएं। हाँ जी, बायां घुटना आगे झुकाएं और पूरी बॉडी को फैलाएं। स्ट्रेच योरसेल्फ और स्ट्रेच करें। कमर में, बाजू में, टांग में खिंचाव को महसूस करें। जितना शरीर आज्ञा देता है उतना ही शरीर को आपने बेंड करना है। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए दोनों हाथ नीचे और सामने आ जाएं। कुर्सी आसन करेंगे। बहुत सारे आसन के संस्कृत नाम हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम हैं तो अब हम उनसे ही वही नाम लेंगे। हम इसे कुर्सी आसन कहते हैं जी। तो कुर्सी के आसन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, खास करके घुटनों के लिए और कमर के लिए। और धीरे धीरे बेंड करना शुरू करेंगे। दोनों शरीर के पिछले हिस्से को नीचे ले जाएं, घुटनों को बेंड करें और नीचे इस तरह से बैठना है ताकि इस पे को बैठ सके। और ये कितने सेकंड के लिए करेंगे हम? ये क्षमता आप जितना बढ़ाते जाएंगे, 2 से 3 मिनट तक, 4 मिनट तक जी। धीरे धीरे और नीचे और बैठ जाएं। पालथी मारकर बैठ जाएं। अब हम एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे। इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। इस कपालभाति इसे इसलिए कहते हैं, इसको शाइनिंग हेड भी कहते हैं जी। कपालभाति करने से क्या है कि हमारा जो हमारी जो माथा है
वो चमकता है, चेहरे में चमक तेज आती आता है, तेज आता है। इसको धौंकनी भी कहा जाता है। और अगर आप बहुत कम समय में पतला होना चाहते, खासकर मैं महिलाओं से मतलब ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट आप ले लेती हैं, तो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो कपालभाति से अच्छा कोई प्राणायाम नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और एकदम बाहर फेंकेंगे श्वास को। एक साथ शुरू करेंगे, पेट हाथ पे रख लीजिएगा ताकि नाभि का पता लगे। हाँ, नाभि को एक साथ अंदर से कोड़ के बाहर फेंकना है श्वास को। 1 2 3 गो। नाक से श्वास को बाहर फेंकना है, झटके से नाभि को अंदर से कोड़ना है। एक काउंट में हम लोग 50 के करीब कर सकते हैं जी। 50 के बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते आप 100 तक भी ले जा सकते हैं। डेफिनेट मैं आपको एक मतलब इसका एक वो दे सकता हूँ कि अगर डेली 500 के मॉर्निंग में और 500 अगर आप शाम को कपालभाति के अगर राउंड्स कर लेते हैं तो इतना इफेक्टिव है कि आपको 1 महीने के अंदर आपको इसका असर रिजल्ट दिखेंगे। रिजल्ट दिखेगा। महिलाएं डेफिनेटली 100% गारंटेड। जी, बहुत अच्छी बात है। हम जिम जाते हैं, इतना समय वहाँ पर बिताते हैं, तो फैमिली के साथ रहकर अगर घर पे हम ये कर लें तो इससे अच्छा विश्राम क्या हो सकता करें। है? 20 राउंड के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको फिर दोबारा से एक बीच में गैप देके इस तरह से एक स्ट्रेच में आप 3 बार कर सकते हैं, 3 गैप लेके जी। तो वो शुरू में 20 की जो संख्या है उसे बढ़ा के 50 तक ले जा सकते हैं, 100 तक ले जा सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको। और खाना खाने से पहले नहीं, इसको हम लोग खाना खाने से पहले करेंगे, बाद में नहीं। हाँ, पहले जी। उसके बाद आप धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन, दाईं टांग को आगे ले जाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, और अपने नाक को घुटने से लगाएं। पूर्ण विश्राम करें। शरीर, श्वास और मन एक लय में। शरीर के जिन जिन हिस्सों में खिंचाव पड़ रहा है वहां पर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे वापस। जी। और दूसरी टांग से करते हैं। उसके बाद हर योग का एक काउंटर पोस्चर जरूर रहता है, तो श्वास भरे और छोड़ते हुए आगे, नाक को घुटने से लगाएं। पेट के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहता है। पेट की बीमारियों को ये दूर करता है यह आसन। श्वास भरते हुए पीछे और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे ले जाएं। श्वास भरे पीछे, पेट के बल लेट जाएं। अब हम कुछ आसन, जैसे ये भी बैठ के थे, तो अब हम लोग लेट के जो आसन हैं उन पे हम जाते हैं। तो उसमें हम लोग अर्ध शलभासन करेंगे पहले। जी। श्वास भरते हुए दाईं टांग को ऊपर, दोनों हाथ हथेलियां जमीन पर आकाश की ओर, मानो हाथों पे आपने अपने जोर लगाया है और टांग आप उठा रहे हैं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें।
आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार 3 मिनट तक, 2.5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। 1 मिनट से वैसे हम लोग शुरू करते हैं, तो इसको हम 2.5-3 मिनट, ताकि हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा एक जो सेट ऑफ आसन है वो पौने घंटे के अंदर पूरा हो जाए, धीरे धीरे वापस। और भूपेंद्र जी, हम ये भी चाहेंगे कि ध्यान का भी आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार ध्यान लगाया जा सकता है, मन को एकाग्रचित किया जा सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जो आपसे पूछने हैं हमें। और आसन कंप्लीट करवा लें सावित्री जी का और उसके बाद अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, हम ऐसा करेंगे जी। अभी क्योंकि समय की सीमा है जी, तो एक आसन हम लोग और करेंगे जी। तो इसी पोस्चर में हम लोग ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो, अब हम लोग ऐसा करते हैं, भुजंग आसन करते हैं जी। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियां कंधे के नीचे, श्वास बढ़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाए आकाश की ओर, ये आसन बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए जी। और इससे आपके कमर में, आपके श्वास तंत्र में भी और जो पाचन तंत्र है उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारी वो इससे दूर हो जाती हैं। जी। धीरे धीरे वापस सुपरमैन पोज, इसको हम लोग सुपरमैन वाला एक आसन बोलते हैं जी। तो ये प्रचलित नाम हो गया इसको, तो हम इसको सुपरमैन ही कहेंगे। एक साथ दोनों हाथ आगे और टांगे पीछे और एकदम ऊपर उठाएंगे, हनुमान जी बनेंगे। जैसे लंका को पार कर रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं वो मानो हनुमान जी। तो ये इसको हम लोग सुपरमैन का पोज भी बोलते हैं। धीरे धीरे वापस और पीठ के बल आ जाएं। नौकासन, दोनों हाथों को ऊपर और टांगों को भी ऊपर ले जाएं। एक सीध में का दोनों हाथ, आंख और दोनों पैर। जी। तो अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे सावित्री चौहान का कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे आसन किए और डेफिनेटली हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमारा तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन खान पान कितनी अहम भूमिका अदा करता है हमारे तन को स्वस्थ रखने में, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस तरह का खान पान हो। बहुत बड़ी भूमिका है खान पान की। जी। संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, खास करके जो आजकल जंक फूड वगैरह का जो ये चल रहा है जी, ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है जी। और मैं ये कहूँगा खास करके माताओं से कि बच्चों को वो कम से कम थोड़ा जितना भी जंक फूड से मतलब उनको प्रेरित करेंगे, जितना दूर रहें उतना अच्छा है। जी। सब्जियां खाने के अंदर बहुत ज़रूरी है, अनाज बहुत ज़रूरी है, और जितना भी हमारा जैसे उबला हुआ जो अन्न है और उबली हुई जो सब्जियां हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, दूध का सेवन करें। तो मैं कहता हूँ आहार अगर अच्छा है तो फिर तन भी अच्छा रहेगा, और आहार पे ध्यान देना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको इसके ऊपर जो है डेली जो है आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान के लिए बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, बहुत सारी चीज़ों पे है, तो उस पर आप ज़रूर जाएं और कम से कम 10 से 15 मिनट तक का आप अगर नित्य प्रति अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, और आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। जी, कहते हैं किसी भी मकान की अगर नींव मजबूत है तो मकान भी अच्छे से बनेगा। तो बच्चों पे अगर शुरुआत से काम किया जाए तो आगे जाके उनमें वो अच्छी हैबिट्स ज़रूर पनपेंगी। तो बच्चों को शुरू से ही अगर ध्यान लगाना सिखाना है तो कैसे उनको आकर्षित कर सकते हैं इस तरफ? देखिए, इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो शिविर लगाए जाते हैं, उसमें थोड़ा एक ट्रेनिंग दी जा सकती है। जी, ट्रेनर के अंडर कर सकते हैं। ट्रेनिंग करना जी। और एक अगर समय हो तो अभी
नहीं अभी तो भी क्योंकि समय की सीमा है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान जी जी। भूपेंद्र सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तन और मन से संबंधित थी, आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।